हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत बहुत बधाई हो जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी समय से संघर्षशील थे। उनकी मेहनत आज रंग लाई है। अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑर्डर बेसिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आज जारी कर दिया है। ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लॉगिन करेंगे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अपना पेयर खोजेंगे और उसके बाद उनसे पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने की प्रक्रिया इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताई जाएगी। उसके बाद किस प्रकार से आप OTP शेयर करेंगे, OTP शेयर करने के बाद किस प्रकार से आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालेंगे। वीडियो बहुत काम का होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले इस आदेश को एक बार पढ़ लेते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसकी जो समय सारणी है वो इस प्रकार से है। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं द्वारा आपसी सहमति से OTP के माध्यम से जोड़ा पेयर बनाए जाने की जो कार्यवाही है वो 19 मई 2025 से 26 मई 2025 तक चलेगी। यानी कि जिन भी शिक्षक शिक्षिकाओं ने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था वे सभी 19 मई 2025 से 26 मई 2025 तक अपना म्यूचुअल पेयर खोज सकते हैं। उसके बाद पेयर बना सकते हैं। स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जाने की जो दिनांक है वो 28 मई 2025 है। आपका ट्रांसफर ऑर्डर 28 मई 2025 को जारी कर दिया जाएगा। वर्तमान इस ऑर्डर के आधार पर पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित शिक्षकों को कार्य मुक्त या कार्यभार ग्रहण कराए जाने की जो प्रक्रिया है वो ग्रीष्म अवकाश में दिनांक 29 मई 2025 से 5 जून 2025 तक पूरी की जाएगी। तो बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल जी द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए लॉगिन करेंगे। ये जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो जिले के बाहर वाली प्रक्रिया है। इसके लिए आपने 3 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया था। तो किस प्रकार से आप अपना म्यूचुअल पेयर खोजेंगे, OTP शेयर करेंगे और उसके बाद पेयर बनाएंगे, ये पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। एक एक सेकंड आप सभी के लिए बहुत जानकारी से भरा हुआ और महत्वपूर्ण होने वाला है। म्यूचुअल पेयर खोजने के लिए और उसकी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र में जाके इस लिंक पर क्लिक करेंगे। आप वाया ब्राउज़र ऐप का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर किसी भी ब्राउज़र में जा करके आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे या फिर इस लिंक को कॉपी या पेस्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर ओपन होकर के आएगा। इसमें आप यहाँ पर अपना EHRMS कोड फीड करेंगे। स्टार्टिंग में आपको अपना ही EHRMS कोड यहाँ पर एंटर करना है और जिस साथी से आप अपना पेयर बनाएंगे तो आगे की प्रक्रिया में वहाँ पर उनका EHRMS कोड डाला जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपका ही EHRMS कोड फीड किया जाएगा। आपके ही EHRMS कोड से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रणाली के पेज पर लॉगिन किया जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको अपना ही EHRMS कोड फीड करना है। जिस प्रकार से हम अपना स्टेटस चेक कर रहे थे उसी प्रकार से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर EHRMS कोड डालेंगे। मोबाइल नंबर जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अप्लाई करते समय डाला था उसी मोबाइल नंबर को हम यहाँ पर फीड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे और उसके बाद जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। लेकिन अभी फिलहाल सर्वर पर लोड है और कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है। अभी OTP यहाँ पर रिसीव नहीं हो रहा है। नोटिफिकेशन आ रहा है रीजनरेट OTP आफ्टर 1 मिनट्स करके इस तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन OTP बार बार करने के बाद भी नहीं आ रहा है। अभी 5 बजे के आसपास OTP सभी लोगों को या कुछ लोगों को गया है। जिन लोगों को गया है उनमें से कुछ साथियों ने पेयर अपना बनाया है और जानकारी उनके द्वारा साझा की गई है। उसी जानकारी के आधार पर आपको संपूर्ण प्रक्रिया एकदम क्लियरली बहुत ही सटीक तरीके से बताई जा रही है। OTP मिलने के बाद जैसे ही आपको OTP मिलेगा उस OTP को आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। जो OTP एंटर करने के बाद और प्रोसीड करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो लॉगिन होने के बाद इस तरह का पेज यहाँ पर आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा। इस प्रकार का पेज ओपन होकर के आएगा। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग शैक्षिक सत्र 2024-25 पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रणाली यहाँ ऊपर हेडिंग्स में लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड तो आपको इस तरह के ऑप्शंस यहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर लिखा है होम, उसके बाद नीचे फिल प्रिंट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद नीचे एप्लीकेशंस फॉर प्रीफर्ड चॉइसेस, फिल एप्लीकेशन और
उसके बाद 5वें नंबर पर है प्रिंट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है फिल या प्रिंट रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख सकते हैं जो आपने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था। आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख सकते हैं, उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा और बाकी सभी जरूरी जानकारियां जो आपने दर्ज की थी, आपने जो जिले चॉइसेस आपने फिल की थी वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद नीचे अब ऑप्शन आता है जो हमारा मुख्य काम है कि म्यूचुअल पेयर खोजना। तो जिस भी जिले में हम कार्यरत हैं और वहाँ से जिन भी जिलों के लिए हमने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है, तो जो भी शिक्षक साथी या शिक्षिकाएं हमारे कार्यरत जनपद में जहां पर हमारी पोस्टिंग है आना चाहते हैं वो सभी आपको यहां पर इस तीसरे ऑप्शन में दिखेंगे जहां पर लिखा है एप्लीकेशंस फॉर प्रीफर्ड चॉइसेस। जिस जिले में आप कार्यरत हैं उस जिले में जितने भी शिक्षक या शिक्षिकाएं आना चाहते हैं वे सभी आपको इस तीसरे ऑप्शन में दिखेंगे। जैसे ही आप इस तीसरे ऑप्शन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वे सभी शिक्षक या शिक्षिकाएं यहाँ पर प्रदर्शित होंगे, उनके मोबाइल नंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तीसरे ऑप्शन में वे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आपके जिले में आना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने आपके जिले को अपनी तीनों वरीयताओं में से रखा है। तो वे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। आपको क्या करना है कि उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का मोबाइल नंबर एक डायरी में नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है और उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से आपको कॉल करके संपर्क करना है और उनसे पूछना है कि क्या आपका पेयर अभी बना या नहीं बना है। यदि वो कहते हैं कि पेयर नहीं बना है तो आप उनसे पेयर बनाने के लिए बात कर सकते हैं। अगर वो तैयार होते हैं तो आप उनसे पेयर बना सकते हैं और यदि वो किसी से पेयर बना चुके हैं तो आप अपनी डायरी से जिसमें आपने उनका मोबाइल नंबर नोट किया है, उनका नाम नोट किया है, उसको आप कट कर दें, फिर आप किसी अगले व्यक्ति से संपर्क करें। तो इस प्रकार 1 by 1 इस तीसरे ऑप्शन में जितने भी शिक्षक या शिक्षिकाएं आपको दिखेंगे जो आपके जिले में आना चाहते हैं, आप उनसे 1 by 1 कॉन्टैक्ट कर लेंगे और जो भी शिक्षक या शिक्षिका आपसे पेयर बनाना चाहते हैं आप उनसे उनका EHRMS कोड पूछ लेंगे या फिर आप उनको अपना EHRMS कोड भी बता सकते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि म्यूचुअल पेयर जो बनाएंगे वो आप दोनों में से कोई एक ही व्यक्ति उसके लिए एप्लीकेशन को फिल करेगा। या तो आप अपना EHRMS कोड उनको बता देंगे या फिर वो अपना EHRMS कोड आपको बताएंगे। यदि आप उनको अपना EHRMS कोड बताओगे, वो आपसे पेयर बनाने के लिए रेडी हैं, आप उनको अपना EHRMS कोड बताओगे तो वो एप्लीकेशन जब फिल करेंगे तो आपका EHRMS कोड उसमें वो डालेंगे। उसके बाद जो OTP आएगा वो आपके पास आएगा, आप उस OTP को उनको बता देंगे और उसके बाद पेयर बन जाएगा। और यदि आप उनका यानी कि जिससे आप म्यूचुअल पेयर बना रहे हैं आप उनका भी EHRMS कोड ले सकते हैं और एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। फिर OTP उनके पास जाएगा, उस OTP को वो आपको बताएंगे जिससे आप अपना म्यूचुअल पेयर बना रहे हैं और उसके बाद आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेंगे। एप्लीकेशन कंप्लीट करने की जो प्रक्रिया है वो पॉइंट नंबर 4 पर है जहाँ पर लिखा है फिल एप्लीकेशन। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं कर्सर को यहाँ पर मूव कर रहा हूँ। ध्यान देंगे, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि म्यूचुअल पेयर बनाने के लिए कोई आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति एप्लीकेशन को फिल करेगा। या तो आप एप्लीकेशन को फिल कर लेंगे, यदि आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आप अपने म्यूचुअल साथी का यहाँ फिल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में EHRMS कोड डालोगे। आप देखेंगे इस तरह का पेज यहाँ पर आएगा। जैसे ही आप फिल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिल एप्लीकेशन में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन होकर के आएगा जहाँ पर लिखा रहेगा आवेदक का MSID जिसके सापेक्ष पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अपने म्यूचुअल साथी का, अपने म्यूचुअल पेयर जिससे आप बना रहे हैं उनका EHRMS कोड यहाँ पर एंटर करोगे। EHRMS कोड एंटर करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा फिल करोगे और उसके बाद सेंड OTP टू को-एप्लीकेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कर्सर मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं येलो कलर में है, सेंड OTP टू को-एप्लीकेंट। उसके बाद जो OTP है वो आपके म्यूचुअल पेयर साथी के पास जाएगा,
उनसे OTP पूछकर आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। जैसे ही आप OTP पूछकर यहाँ पर दर्ज करेंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप दोनों में से कोई भी एक इस म्यूचुअल ट्रांसफर की एप्लीकेशन को फिल कर लेगा। यदि आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आप अपने म्यूचुअल पेयर का, जिनसे आप म्यूचुअल पेयर बना रहे हैं, उनका EHRMS कोड डालेंगे, यानी कि को एप्लीकेंट का EHRMS कोड डालेंगे। और यदि आपका म्यूचुअल पेयर एप्लीकेशन को फिल कर रहा है, क्योंकि वो भी यह कह सकता है कि मैं एप्लीकेशन फिल करूंगा, तो वो आपसे आपका EHRMS कोड पूछेगा और OTP फिर आपके पास आएगा। तो आप अपना EHRMS कोड अपने को एप्लीकेंट को बता देंगे। प्रक्रिया वही होगी, फिल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर आपका को एप्लीकेंट आपका EHRMS कोड डालेगा, उसके बाद कैप्चा एंटर करेगा और सेंड OTP टू को एप्लीकेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेगा। फिर OTP आपके पास आएगा और आप अपने म्यूचुअल पेयर साथी को अपना OTP शेयर कर देंगे। जैसे ही OTP शेयर करेंगे, वो एंटर करेंगे, उसके बाद ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन से एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं और जो आप दोनों म्यूचुअल पेयर्स हैं, आप दोनों म्यूचुअल पेयर साथियों के एप्लीकेशन यहाँ पर प्रिंट होकर के आ जाएंगे, जिसमें आप दोनों की डिटेल्स होंगी। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया है म्यूचुअल पेयर खोजने की और उसी के साथ एप्लीकेशन को फिल करने की, OTP शेयर करने की और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की। दोस्तों, म्यूचुअल पेयर से संबंधित हर जानकारी आपको टाइम टू टाइम हमने समय पर दी है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो ऑन डिमांड बनाया गया है। काफी साथियों की डिमांड थी, एक उनके मन में उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी कि म्यूचुअल पेयर बनाने की, OTP शेयर करने की, एप्लीकेशन को फिल करने की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि तो ये काफी टीचर्स के लिए एकदम अनजानी सी बात थी। तो इस वीडियो के माध्यम से वो संपूर्ण प्रक्रिया आपको बताई गई है। ऑन डिमांड ये वीडियो बनाया गया है। अभी OTP नहीं जा रहा है। जब आप म्यूचुअल ट्रांसफर के पोर्टल पर अपनी मानव संपदा ID से लॉगिन कर रहे हैं तो OTP नहीं जा रहा है। तो मैक्सिमम टीचर्स को आगे की प्रक्रिया पता नहीं चल पा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से जिन साथियों की पेयरिंग हो पाई है, कुछ साथियों की पेयरिंग हो गई है, उनसे जानकारी इकट्ठा करके, जानकारी साझा करके आप सभी की सहायता के लिए, आप सभी की जानकारी के लिए ये कंप्लीट वीडियो बना दिया गया है, कंप्लीट प्रोसेस का, कि किस प्रकार से आपको म्यूचुअल पेयर्स को सर्च करना है। वो सर्चिंग कहाँ पे होगी, किस ऑप्शन में मिलेगी, वो सर्चिंग मिलेगी आपको एप्लीकेशंस फॉर प्रिफर्ड चॉइसेस में। आपको जब म्यूचुअल पेयर आपका मिल जाएगा तो किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन भरना है, किन किन व्यक्तियों को भरना है, तो आप में से एक ही कैंडिडेट को एप्लीकेशन को फिल करना है जिनसे आप अपना म्यूचुअल पेयर बना रहे हैं। या तो आप फिल कर लीजिए, यदि आप फिल करेंगे तो आप उनका EHRMS कोड डालेंगे, OTP उनके पास जाएगा, आप उनसे OTP ले लेंगे और एप्लीकेशन को कंप्लीट कर देंगे। और यदि आपका म्यूचुअल पेयर साथी उस एप्लीकेशन को फिल करना चाहता है तो वो आपसे आपका EHRMS कोड पूछेगा। आप अपना EHRMS कोड उनको साझा कर देंगे और इसी प्रोसेस के साथ वो इस एप्लीकेशन को फिल कर देंगे। एप्लीकेशन फिल करने के बाद, OTP साझा करने के बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोनों ही म्यूचुअल पेयर साथियों की डिटेल्स उस एप्लीकेशन में प्रिंट होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आप दोनों की डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसको आप दोनों ही साथी डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास रख सकते हो। तो ये थी संपूर्ण प्रक्रिया म्यूचुअल पेयर खोजने की। दोस्तों, MK4 सॉल्यूशंस इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए लाता रहता है। बहुत से शिक्षक शिक्षिकाओं के मन में डर था, एक उत्सुकता थी कि ना जाने क्या प्रोसेस होगा। तो डरना किस बात का, MK4 सॉल्यूशंस है ना। MK4 सॉल्यूशंस कि इस YouTube चैनल पर आपसे संबंधित हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। एक बार ज्वाइन करके देखिए और आजमाइए इस चैनल को, MK4 सॉल्यूशंस को। मैं पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ उन सभी साथियों को जिनको उनका म्यूचुअल पेयर मिल गया है, और जिन साथियों को अभी म्यूचुअल पेयर नहीं मिला है OTP न आने की वजह से, उनको मैं बेस्ट विशेस देता हूँ। गुड लक फॉर द फ्यूचर, दैट I pray to God that you get your mutual pair as soon as possible। और आप सभी अपने घर के पास, अपने परिवार के पास जाओ, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। आप भी आनंद उठाइए अपनों के साथ, अपनों की खुशियों का शामिल होइए, उनके सुख में दुख में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी को आपका म्यूचुअल पेयर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप म्यूचुअल पेयर उनको मिल जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ विदाई लेता हूं आपसे। मिलते हैं फिर से आपसे
इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।